Hello students, in this lecture we will see cover 1 realization of the given network function. तो चलो आपको क्या दिया है, ये फंक्शन दिया गया है and they are saying you realize in cover 1 form. So first of all you have to identify the nature of the function, whether it is a LC function, RC function or RL function. सो अभी अगर आप ये देख सकते हैं तो इसका पोल जीरो प्लॉट हम लोग कर सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जीरोस एंड पोल्स, बट उससे अलावा और एक ऑप्शन रहता है. इफ यू ऑब्जर्व दिस पॉलिनोमियल केयरफुली, द न्यूमरेटर इज इवन पॉलिनोमियल और इवन फंक्शन पॉलिनोमियल, और जो डिनोमिनेटर जो है वो है आपका ऑड फंक्शन वाला पॉलिनोमियल. और जब भी इफ इट इज अ रेशियो ऑफ इवन टू ऑड पॉलिनोमियल तो आपको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो फंक्शन कौन सा है, आपका एलसी इम्पीडेंस फंक्शन. क्योंकि एक एलसी इम्पीडेंस फंक्शन के अगर आप प्रॉपर्टीज देखते हैं तो हमेशा वही रहती है कि इट इज अ रेशियो ऑफ इवन टू ऑड फंक्शन पॉलिनोमियल, या फिर वो हो सकता है ऑड टू इवन फंक्शन पॉलिनोमियल. ये दोनों में से कोई भी एक ये पॉसिबिलिटी है आपका, तो वो फंक्शन हो जाएगा आपका LC इम्पीडेंस फंक्शन. तो ध्यान में रखते हम लोग इधर विदाउट फाइंडिंग पोल्स एंड जीरोस वी हैव आइडेंटिफाई द LC इम्पीडेंस फंक्शन. तो आपको एग्जाम में उधर लिखने का है सिंस इट इज अ रेशियो ऑफ इवन टू ऑड पॉलिनोमियल हेंस द गिवन फंक्शन इज LC इम्पीडेंस फंक्शन. अभी वो क्या बोल रहे हैं कि LC फंक्शन है और कवर 1 है. अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कवर 1 फॉर्म कैसे आ जाता है, सो इट इज डन बाय CFE ऑफ Z ऑफ S और Y ऑफ S. बट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, यू हैव टू अरेंज द टर्म्स इन द डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ S. तो अपने को Z ऑफ S दिया है तो हम लोग काम करेंगे, हम लोग CFE ऑफ Z ऑफ S ही पहले करके देखेंगे. अगर ये CFE दैट इज कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ Z ऑफ S करते रहेंगे और अगर निगेटिव रिमाइंडर आता है या निगेटिव क्वोशंट अगर आ जाता है, ऑफकोर्स रिमाइंडर अगर निगेटिव आया तो फिर वो क्वोशंट निगेटिव आ जाएगा, तो हम लोग CFE ऑफ क्या करेंगे, Y ऑफ S करेंगे. बट उस टाइम पे भी पावर सबके कैसे हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स के डिक्रीजिंग में होनी चाहिए. चलो तो हम लोग इसका अभी CFE कर देते हैं और आपको जो Z ऑफ S दिया है वो मैं इधर लिख देता हूँ. वो था आपका 6s⁴ प्लस 42a² प्लस 48 डिवाइड बाय s⁵ प्लस 18s³ प्लस 48s. तो ये हो जाएगा आपका डिवाइजर. सो आई विल राइट ओवर हियर CFE ऑफ Z ऑफ S. सो s⁵ इधर आ जाएगा, 18s³ इधर आ जाएगा, प्लस 48s विल बी ओवर हियर. हियर यू विल हैव 6s⁴ प्लस 42a² प्लस 48. क्वेश्चन किधर लिखा जाता है, तो इस साइड पे हम लोग लिखते हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, तो आप रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं 6s⁴ डिवाइड बाय s⁵, तो वो हो जाएगा आपका 6/s. और अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6s⁴ प्लस ये हो जाएगा 108a² एंड हियर यू विल हैव 48 इंटू 6. तो 48 इंटू 6 कितना हो जाता है आपका 288. और हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये देखो ये इधर आपका क्या आ गया, निगेटिव टर्म आ गया, और वो आ गया आपका टर्म कितना 66a², और इधर भी आपका निगेटिव टर्म आ गया, वो हो गया 240 माइनस 240. तो ये निगेटिव टर्म्स आ गए हैं, निगेटिव टर्म्स ओवर हियर. सो विल टर्मिनेट दिस CFE and now we'll proceed with CFE of Y of S. ये ध्यान में रखिए. चलो अभी CFE of Y of S करने का है, और अभी CFE of Y of S आपको पॉजिटिव टर्म्स देना ही चाहिए. तो मैं इधर Y of S लिख देता हूँ. Y of S रहता है 1/Z of S. सो s⁵ ऊपर हो जाएगा, 18s³ इधर आ जाएगा और 48s इधर डिवाइड बाय यू विल हैव 6s⁴ प्लस 42a² प्लस 48. चलो तो मैंने इधर डिवाइजर डिविडेंड लिख दिया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन टर्म रहेगा आपका s/6. ये कैसे फाइंड आउट किया, सो s⁵ को आपको किससे डिवाइड करने का है, 6s⁴ से डिवाइड करने का है, तो ये हो जाएगा s/6. अभी s/6 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा s⁵ प्लस इधर आ जाएगा आपका 7s³ और इधर हो जाएगा 48/6. सो दैट इज नथिंग बट 8s. अभी हम लोग इधर सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हियर यू विल गेट 11s³ एंड दिस वन विल बी 40s. नाउ दिस डिवाइजर विल बिकम योर डिविडेंड एंड 6s⁴ प्लस 42a² प्लस 48. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा
इसको आपको इससे डिवाइड करने का है एंड दैट विल गिव मी 6/11 s raised to 4/s cube. So s will be again in the numerator. So write down s at the proper place. And now when you multiply, you will have 6s raised to 4 over here and this will become 240/11 s square. Subtract कर दीजिए. So ये हो जाएगा 0 और 11 into 42 you will get something 462 minus 240. So ये हो जाएगा 222. 222/11 s square plus 48. Don't forget 48 is over there. So ये हो गया आपका remainder. Now this will go as a dividend over here and 40s will be over here. So अभी क्वेश्चन क्या रहेगा? So 11s cube divide by 222/11 s square. s square numerator में है. So what you will have again? So ये हो जाएगा 121/222 और a स्क्वायर आपका रहेगा न्यूमरेटर में. So 121s/222. So here you will have 11s cube and when you multiply this one you have to multiply this thing. You do this calculation, then you will get 5808 divided by 222s. Subtraction कर दीजिए. So here I will have 3072/222s and now here I will have 222/11 s square plus 48. अभी तक देखो सब पॉजिटिव क्वोशंट ही आ रहे हैं और आने ही चाहिए क्योंकि जब हम लोग CFE ऑफ z ऑफ s किया था तो एक रिमाइंडर निगेटिव आ गया था. तो उधर ही टर्मिनेट कर देने का रहता है. इधर ऐसा नहीं कि वो आपको CFE पूरा करके दिखाने का रहता है. ओके, तो उधर ही टर्मिनेट कर दो और CFE ऑफ y ऑफ s आप स्टार्ट कर सकते हैं. अभी इधर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं. सो इसका वैल्यू आ जाएगा 49284 डिवाइड बाय 33792 और एस रहेगा इधर न्यूमरेटर में. सो हियर यू विल हैव 222/11 s square. Remainder is 48 and here I will have 3072/222s and now you divide this by this. So ये हो जाएगा 128 divided by 444 और s will be in the numerator. और अभी आपका आ गया रिमाइंडर कितना आ गया 0. सो CFE आपका सक्सेसफुल हो गया है. अभी आप किसका CFE सक्सेसफुल हो गया है देखो जरा इधर. तो वो बोल रहा है y ऑफ s का. तो फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा? y ऑफ s से कंपेयर किया जाएगा. सेकेंड एलिमेंट किधर रहेगा आपका? नहीं, थर्ड एलिमेंट भी रहेगा आपका y ऑफ s और फिफ्थ एलिमेंट भी रहेगा आपका y ऑफ s. ये पहले हम लोग इधर लिख देते. अभी z ऑफ s कौन रहेगा? तो ये रहेगा आपका एलिमेंट z ऑफ s में और ये रहेगा आपका एलिमेंट z ऑफ s. दैट इज दे विल बी योर इम्पीडेंस टर्म. सो y ऑफ s और s न्यूमरेटर में है. y ऑफ s और s न्यूमरेटर, तो ये टेबल रिफर करना पड़ेगा. y ऑफ s और s न्यूमरेटर में है तो वो रहेगा आपका कैपेसिटर. तो sc से हम लोग ये इक्वेट कर देंगे. सो दिस पार्ट विल इक्वेट विद sc. सो c का वैल्यू आपको मिल गया, ये रहेगा 1/6 फैराड. ये भी sc से इक्वेट कर देंगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा आपको 121/222 फैराड. अब इसको चाहिए तो लास्ट में आप डेसिमल में लिख सकते हैं. एंड फ्रॉम हियर इधर थोड़ा जगह कम है फिर भी मैं एडजस्ट करो तो c का वैल्यू इधर आ जाएगा 128/444 फैराड. और अभी बचा कौन सा आपका? हम लोग ने पहले ही आइडेंटिफाई किया था एलिमेंट कि ये आपका LC फंक्शन है. तो z ऑफ s और s न्यूमरेटर में है. अपने को टेबल की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ. z ऑफ s और s न्यूमरेटर में वो तो वो रहेगा इंडक्टर SL. तो इधर हम लोग SL के साथ इक्वेट कर देंगे तो L का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना? 6/11 हेनरी. और इधर ये वैल्यू दिस 49284 डिवाइड बाय, तो इसको सॉल्व कीजिए तो इससे आपको L का वैल्यू मिल जाएगा 1.4 नियर अबाउट 1.46 हेनरी. अभी हम लोग को सर्किट बनाने का है. तो सर्किट बनाते समय कैसे रहेगा? तो ये Y एलिमेंट आ गया. तो Y एलिमेंट जो रहते हैं एडमिटेंसेस रहते हैं वो वर्टिकली डिनोट किए जाते हैं. सो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा आपका 1/6 फैराड. फिर ये भी वर्टिकली आ जाएगा. थोड़ा जगह छोड़ देने का दोनों के बीच में क्योंकि अपने को मालूम है उधर एक एलिमेंट आने वाला है और वो रहेगा वैल्यू 121 डिवाइड बाय 222 फैराड. और थर्ड एलिमेंट इधर फिर से ये फिफ्थ एलिमेंट में पहले बना रहे हो. पहले मैं सब कैपेसिटर बना रहा हूँ. वो अभी मैंने कलर सिलेक्ट किया है रेड कलर, तो वो मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ. और अभी आपको ये एलिमेंट जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट z ऑफ s वाले हैं वो इधर ऐड कर देंगे. देखो पहले y के बाद ही इधर z ऐड कर दी तो इधर वो इंडक्टर आ जाएगा. इसके पहले मत ऐड कर देना. सो ये हो जाएगा आपका 6/11 हेनरी और इधर आ जाएगा आपका कितना आया था उसका वैल्यू 1.46 हेनरी.
और ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया and you are making this port available over here. Port is nothing but 2 terminals. So Z of S अगर इसके क्रॉस मेजर करोगे तो इसका रेसिप्रोकल मतलब Y of S का रेसिप्रोकल जो दे दिया है वो आ जाएगा. So we have realized this given function in cover 1 form. कॉवर 1 फॉर्म के लिए हमेशा पॉलिनोमियल्स जो है डिवीजन के लिए आप लेते हैं वो डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ एस में होना चाहिए. चलो और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. ये काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था बट लेंदी था. और इधर हम लोगों ने देखा है कि एज सच कुछ रूल नहीं होता है कि किसका आप जेड ऑफ एस का करो कि वाई ऑफ एस का करो CFA. अगर बाई चांस अगर आपको लगता है आप वाई ऑफ एस का करना चाहिए आप वाई ऑफ एस का करना स्टार्ट कर दो. और अगर उसमें निगेटिव टर्म आया तो फिर आपको CFA ऑफ जेड ऑफ एस करने का है. और अगर CFA ऑफ जेड ऑफ एस करते समय निगेटिव टर्म आ गया तो आपको CFA ऑफ वाई ऑफ एस करने का. ये ध्यान में रखिए काफी सिंपल है. चलो ये आ गया दूसरा न्यूमेरिकल जिसमें वो आपको ये कॉवर 1 में रियलाइज करने को बोला है. तो ये क्या फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देखिए s⁵ s³ s तो चाहिए तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. ये आप ऐसे लिख सकते हैं s² प्लस 5 और s² प्लस 2 और इधर आ जाएगा आपका a² प्लस 4 और a² प्लस 1 और इसका फिर पोल 0 प्लॉट कर दीजिए. तो सब पोल्स और जीरोस जो है वो आपके j ओमेगा एक्सिस मतलब इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे एंड दे विल बी इंटरलेस. आप डायरेक्टली देख सकते हैं एस है न्यूमरेटर में तो इधर 0 आएगा तो ऐसे 4 जीरोस रहेंगे इधर और इधर आपके 4 पोल्स इधर आ जाएंगे वो दे विल बी इंटरलेस. बट इसके अलावा आपके सिंपल दूसरा वे कौन सा है. तो न्यूमरेटर कौन है. न्यूमरेटर इज योर ऑड फंक्शन एंड डिनोमिनेटर इज इवन फंक्शन. और अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर ऑड टू इवन फंक्शन है तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि वो LC इम्पीडेंस फंक्शन है. तो आप दो वे से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक तो पोल 0 प्लॉट करो या फिर आप बोल दो कि ऑड टू इवन फंक्शन या इवन टू ऑड फंक्शन है तो वो LC इम्पीडेंस फंक्शन हो जाता है. अभी इसका अपने को कॉवर 1 करने का है. तो कॉवर 1 के लिए क्या कंडीशन है ये सब मैंने लेक्चर नंबर 89 में बोला है. ओके सो कॉवर 1 के लिए आपको CFA ऑफ जेड ऑफ एस करो या CFA ऑफ वाई ऑफ एस करो. तो हम लोग पहले CFA ऑफ जेड ऑफ एस करेंगे एंड विल टेक केयर दैट द टर्म्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ एस. तो चलो जेड ऑफ एस इधर मैं लिख देता हूँ. चलो तो मैंने इधर जेड ऑफ एस लिख दिया है और अभी इधर आएगा CFA ऑफ जेड ऑफ एस. तो हियर यू विल हैव s⁴ plus 5s² plus 4 and your dividend will be numerator that is s⁵ 7s³ plus 10s. ये दोनों डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ s में आ गए. तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका s काफी सिंपल है तो ये हो जाएगा s⁵ plus 5s³ plus 4s और इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इधर आपको मिल जाएगा 2s³ plus 6s. चलो आगे क्या आ जाएगा s⁴ plus 5s² plus 4 दिस इज योर डिविडेंड एंड इधर क्वेश्चन टर्म हो जाएगा s⁴ को आपको 2s³ से डिवाइड करने का है. सो दैट दिस विल बिकम s/2. सो दिस विल बिकम s⁴ plus 3s². सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इधर बचेगा आपका 2s² plus 4 and here you will have 2s³ plus 6s. And now you will have 2s³ divided by 2s². So here you will have s and here you will have 2s³ plus 4s और फिर इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2s. Now this will go over here and you will have 2s² plus 4. So this divisor will become your dividend और इधर क्वेश्चन टर्म आ जाएगा s. So this will become 2s². Now remainder is 4 and 2s. ये आपका CFA सक्सेसफुल होने वाला है लग रहा है. सो इधर हो जाएगा s/2 एंड हियर यू विल हैव 2s एंड 0. सो रिमाइंडर 0 आ गया है एंड नन ऑफ द क्वोशंट इज नेगेटिव. सो अपना CFA सक्सेसफुल हो गया. किसका CFA किया आपने z ऑफ s का. ये अगर z ऑफ s का किया है तो इधर आपको लिखना पड़ेगा ये z ऑफ s है ये भी z ऑफ s है. एक क्वेश्चन छोड़ते जाने का एंड हियर यू विल हैव z ऑफ s और जो बाकी के टर्म रह गए वो रह गए आपके y ऑफ s और ये भी रहेगा आपका y ऑफ s. अभी अपने को टेबल से इक्वेट करके कंपोनेंट वैल्यूज फाइंड आउट करने के. तो z ऑफ s और s न्यूमरेटर में ये 5 नहीं है ये s है तो हम लोग किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं इसको SL के साथ इक्वेट कर सकते हैं. तो L का वैल्यू इधर आ जाएगा 1 हेनरी. इसके साथ भी इधर इक्वेट करेंगे तो ये भी देगा मुझे L इज इक्वल टू 1 हेनरी और इधर SL के साथ इक्वेट कर देंगे तो L का वैल्यू आ जाएगा इधर आपका हाफ हेनरी. और अभी S अगर आपका
न्यूमरेटर में है और y ऑफ s है तो वो कैपेसिटर हो जाता है। देखिए ये टेबल एक बार, SC और इधर C और y ऑफ s। सो हियर आई विल इक्वेट इट विद SC। सो C का वैल्यू हो जाएगा आपका हाफ फैरेड और इधर C का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 फैरेड। चलो अभी आप सर्किट बना दीजिए। तो सर्किट बनाते समय पहला कौन सा आर्म है, इधर हॉरिजॉन्टल आर्म है। हॉरिजॉन्टल आर्म कैसे पता चला, क्योंकि Z ऑफ S है। सो इंडक्टर बना दीजिए, ये आ जाएगा इधर 1 हेनरी, फिर से आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा 1 हेनरी और इसके आगे भी इधर आ जाएगा आपका कौन सा, हाफ हेनरी। तो ये मैंने पहले बना दिया है। और फिर आप ये कैपेसिटर ये दोनों के बीच में कनेक्ट कर दीजिए, बट Y में है तो वर्टिकल आर्म में जाएगा और उसका वैल्यू हो जाएगा इधर हाफ फैरेड और इधर इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1 फैरेड। और अभी लास्ट वाले को क्या करेंगे, तो ऐसे ही अपने को ये पूरा कंप्लीट कर देने का है। सो दिस इज नथिंग बट द गिवन नेटवर्क इन cover 1 format, and you have made these two terminals available over here across which the Z of S is calculated, and this is the Z of S. We have completed the numericals on cover 1 format. Thanks for watching.